रोम रोम में रमा है कर्ज, माता भारती का बूंद बूंद रक्त दे के कर्ज को चुकाना है। रक्त की तो बूंद बूंद माता भारती के नाम, भारती के लिए यह जीवन खपाना है। तो आर हो या पार हो, युद्ध चाहे जैसा भी हो, युद्ध में तो हमें शमशीर भी उठाना है। शमशीर धार वाली जंग नहीं खाने पाए, जंग से निकालो इसे जंग में चलाना। वाह, सिंह पे सवारी करे मान माता भारती का, बेरी तर तर कापे चेतक के किताब से, और घोड़े संग शत्रुओं को साथ साथ चीर दिया। हल्दी घाटी गूंज उठी योद्धाओं की थाप से, तो मुगलों का मान गया, सारा भी मान गया। जब पाला पड़ा देखो बाप के भी बाप से, सिर्फ राजस्थान नहीं हिंदुस्तान धन्य हुआ, मानो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से। वाह, विजय विजय पताका हमें प्रारंभ से प्यारी लागे, विजय को पाने हेतु आंख मीच देते हैं। जहां डालते हैं हाथ वहीं से निकाले बात, बात को मनाने को तमाचा खींच देते हैं। और कटर कटर कट काट 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 कर जरर जरर जर भूमि सींच देते हैं। और विजय को पाने हेतु आड़े आया कोई भी तो पग धर छातियों पर जीभ खींच देते हैं। वाह वाह बेटे, वाह वाह वाह। आइए हम इस क्रम को उस दर ले जाते हैं जिनके कारण हम सब आपको उपलब्ध हो पाए। पारस जी निश्चित रूप से संयोजक हैं, बाबूलाल जी माननीय चेयरमैन हैं, आदरणीय नारायण भाई हमारे उप चेयरमैन हैं, मेला प्रभारी हैं, बैरवा जी हमारे अधिकारी हैं, मोती शंकर जी नागर, ये सब लोग अपनी जगह हैं। लेकिन हम कवियों और आपके बीच में कड़ी है, वो है आपका कवि। जब कवि हमसे बात करता है तो हम हमारे बात करने का लहजा कोई दूसरा होता है। तो हम सबको अब तक उपलब्ध कराने वाला एक ऐसा नौजवान जिसकी 4 पंक्तियां पिछले दिनों मैंने महाराणा प्रताप पर सुनी तो मैं खुद अभिभूत हो गया। लेकिन वो अभिभूत करने वाला कवि वो अद्भुत है, वो आपकी धरती का बेटा है। हम सब अपने अपने शहर में स्थानीय कवि होते हैं, लेकिन जिस कवि को उसका शहर, उसका गांव, उसका परिवार सुनता है, उसे ही पूरा देश सुनता है। और आज भाई गिरधर अद्भुत ने जिस आत्मविश्वास के साथ इस टीम की संयोजना की है पारस जी के साथ, मैं चाहता हूं एक बार आप अपने कवि के लिए भी आशीर्वाद की तालियां बजाइए। मैं बहुत आत्मीयता के साथ गिरधर अद्भुत को आपके बीच बुलाना चाहता हूं कि गिरधर आओ, बेहतर से खूब खूब से बढ़कर तलाश कर, दरिया है तेरे पास समंदर तलाश कर, पत्थर से सदा आईने तो टूटते रहे, आईनों से टूट जाए वो पत्थर तलाश कर। जोरदार तालियां बजाइए अपने कवि के लिए भाई गिरधर अद्भुत। माँ बाग बागेश्वरी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। मंच पर उपस्थित विद्वानों को प्रणाम निवेदित करता हूँ साहब। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय चेयरमैन साहब, बाबूलाल जी बेरवा, मोती शंकर जी, गुरु जी, पारस जी, जो आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और अगर आपको लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी में सफल हुआ हूं तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे मन दीजिए। मैं नहीं बता, आपने वो कहावत सुनी होगी, जंगल में मोर नाचे किसने देखे। मैं आपके घर का बेटा पूरे देश में यात्रा करता हूं, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं सुना पाया तो मेरी यात्रा निरर्थक है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और अपना परिचय देने की कोशिश करता हूं। अगर आपको लग जाए कि आपका ये बेटा कविता से और अपने काव्य पाठ से काव्य जगत में अपना लोहा मनवा रहा है, तो फिर मैं आपकी तालियां देखना चाहता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि मैंने, क्या है आपका बेटा, कि मैंने अपने आप को तुम लोगों से भिन्न लिखा है। तुमने केवल 1 लिखा तो मैंने 2 या 3 लिखा है। तुमने हरदम पतन लिखा है, मैंने हरदम जतन लिखा है। तुमने बस महबूब को गाया, मैंने प्यारा वतन लिखा है। तुमने बस महबूब को गाया, मैंने प्यारा वतन लिखा है। तब निवेदन करता हूं कि अब क्या है ये भारत, ये 1967 वाला भारत नहीं है साहब, ये वो भारत है जो टांग पर टांग रखकर चीरने की दम रखता है।
ये भारत कि अब के सुने पड़ोसी, अब के जाकर कह देना तुम चंदा सूरज तारों को, अब के जाकर कह देना तुम चंदा सूरज तारों से, अब के जाकर कह देना तुम गलियों से चौबारों से, और जिस दिन तुमने हिंदुस्तानी रक्त उबलते देख लिया, पाकिस्तान भी गूंज उठेगा जय श्री राम के नारे। पाकिस्तान भी गूंज उठेगा जय श्री राम के नारों से। मैं निवेदन करता हूं दादा, आजकल नौजवानों पर आरोप लगते हैं कि आजकल का नौजवान सिर्फ लड़कियों के पीछे भटकने के लिए पैदा हुआ है। माफ करना, जब जब इस देश को खून की आवश्यकता होती है, यही नौजवान है जो सबसे पहले खून देने के लिए आगे आते हैं। तब निवेदन करता हूं, सुनिएगा क्या है ये नौजवान। एकदम प्लेन कर दीजिए, इको एकदम खत्म कर दीजिए। क्या है नौजवान? स्वागत कि बेशक नौजवानों के समर्थन में पंक्तियां पढ़ता हूं, आपका समर्थन ज्यादा चाहता हूं कि बेशक सनम के लिए जमाना छोड़ देंगे हम, बेशक सनम के लिए जमाना छोड़ देंगे हम, बेशक सनम के लिए चांद तारे तोड़ देंगे हम, मगर इश्क और देश में से एक को चुनना पड़ा, अरे वतन पर जान दे देंगे, सनम को छोड़ देंगे हम। माफ करना, ये वो भारत नहीं है जब हमारे दो सैनिकों के सर काटकर पाकिस्तान अपनी तरफ ले जाता था। ये वो भारत है जब हमारा शेर अभिनंदन पाकिस्तान में बंदी बना लिया जाता था और वो कहता था कि चाय बहुत अच्छी बनी है लेकिन मैं हिंदुस्तान के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। मैं तब निवेदन करता हूं, कैसा लगा जब अभिनंदन भारत लौट कर आया। निवेदन करता हूं कि ये मौसम मस्त, मैं अपनी भूमिकाओं को संक्षिप्त करता हूं, सीधे आपके बीच में कविता कर रहा हूं, सुनिएगा कि ये मौसम मस्ताना था जब अभिनंदन आया था। कैसा लगा? मस्ती में सुनना। ये मौसम मस्ताना था जब अभिनंदन आया था, अरे दसों दिशाओं से भारत को वंदन आया था। ये मौसम मस्ताना था जब अभिनंदन आया था, दसों दिशाओं से भारत को वंदन आया था। और कैसे उसको वीर कहूं, मैं उसको महावीर कहूं, लंका में अग्नि फैलाकर बजरंग आया था, लंका में अग्नि फैलाकर बजरंग आया था। लंका में अग्नि फैलाकर बजरंग आया था। अब कविता शुरू करता हूं। कहते हैं कि चीखने से कविता नहीं होती है, कविता की दिशा में अगर काम कर रहा हो आपका बेटा, अगर कविता कर रहा हो तो फिर आशीर्वाद दीजिएगा। निवेदन करता हूं कि रोम रोम में रमा है कर्ज, माता भारती का बूंद बूंद रक्त देके कर्ज को चुकाना है। रोम रोम में रमा है कर्ज, माता भारती का बूंद बूंद रक्त देके कर्ज को चुकाना है। रक्त की तो बूंद बूंद माता भारती के नाम, भारती के लिए यह जीवन खपाना है। तो आर हो या पार हो, युद्ध चाहे जैसा भी हो, युद्ध में तो हमें शमशीर भी उठाना है। शमशीर धार वाली जंग नहीं खाने पाए, जंग से निकालो इसे जंग में चलाना, जंग से निकालो इसे जंग में चलाना है। भैया एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपकी तालियां थोड़ी सी कमजोर हैं। ये मत सोचिए कि स्थानीय कवि इसलिए ताली कोई और आके थोड़ी बजाएगा, कोटा के लोग आके यहाँ थोड़ी बजाएंगे। अपने कवि को जरा आशीर्वाद दीजिए दिग्विजयी होने का, एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए। ये वाला छंद बेटा फिर से पढ़ो, क्या बढ़िया छंद पढ़ा है, फिर से पढ़ो। रोम रोम में रमा है कर्ज, माता भारती का बूंद बूंद रक्त देके कर्ज को चुकाना है। रक्त की तो बूंद बूंद माता भारती के नाम, भारती के लिए यह जीवन खपाना है। तो आर हो या पार हो, युद्ध चाहे जैसा भी हो, युद्ध में तो हमें शमशीर भी उठाना है। शमशीर धार वाली जंग नहीं खाने पाए, जंग से निकालो इसे जंग में चलाना। वाह! कहते हैं आजकल कविताओं में प्रयोग बंद हो गए। मैं तब निवेदन करता हूँ, विद्वानों के बीच में हूँ, चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, क्या है मेरा राजस्थान। निवेदन करता हूँ, सुनिएगा कि इस माटी की कहानी, यह धरा बलिदानी, यहाँ त्याग की निशानी, बोलो कैसे भूल जाऊं मैं। इस माटी की कहानी, यह धरा बलिदानी, यहाँ त्याग की निशानी, बोलो कैसे भूल जाऊं मैं। रोटी घास की थी खानी, हल्दी घाटी महारानी, चेतक टाप की जवानी, बोलो कैसे भूल जाऊं मैं। माता पन्ना की कुर्बानी और चंबल का पानी, जोहर ताप की रवानी, बोलो कैसे भूल जाऊं मैं। हाडी शीश की निशानी, मेरा हो गई दीवानी, यह माटी राजस्थानी, बोलो कैसे भूल जाऊं।
यह माटी राजस्थानी बोलो कैसे भूल जाऊं मैं। आपके राजस्थान को पढ़ना चाहता हूं 4 पंक्तियों में। दादा ने जिन पंक्तियों की बात कही मैं वो पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा। क्या है हमारा राजस्थान कि जहां सिंह पे सवारी करे मान माता भारती का बेरी थर थर कांपे चेतक की टाप से। जहां 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 सिंह पे सवारी करे मान माता भारती का बेरी थर थर कांपे चेतक की टाप से, और घोड़े संग शत्रुओं को साथ साथ चीर दिया, हल्दी घाटी गूंज उठी योद्धाओं की थाप से। तो मुगलों का मान गया, सारा भी मान गया, जब पाला पड़ा देखो बाप के भी बाप से। सिर्फ राजस्थान नहीं हिंदुस्तान धन्य हुआ, मानो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से। वाह, जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। फिर से बड़ा इस छंद को फिर पुनः मुझे पढ़ने का आदेश है, लेकिन आपकी तालियां इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। मैं निवेदन आप बढ़िया लिखा है बेटे, वाह वाह वाह। कि जहां जहां सिंह पे सवारी करे मान माता भारती का बेरी थर थर कांपे चेतक की टाप से, घोड़े संग शत्रुओं को साथ साथ चीर दिया, हल्दी घाटी गूंज उठी योद्धाओं की थाप से। तो मुगलों का मान गया, सारा भी मान गया, जब पाला पड़ा देखो बाप के भी बाप से। सिर्फ राजस्थान नहीं हिंदुस्तान धन्य हुआ, मानो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से। बहुत अच्छे गिरधर, वाह 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 वाह। इस देश को जब जब खतरा हुआ घर के जय चंदों से ज्यादा हुआ, बाहर के दुश्मनों से कम हुआ। मैं तब निवेदन करता हूं, विशुद्ध कविता पढ़ता हूं, निवेदन करता हूं कि अपना विभीषण जो राम जी के साथ हुआ तब जाके राम जी ने रावण संहारा है। अपना विभीषण जो राम जी के साथ हुआ तब जाके राम जी ने रावण संहारा है। अपने ही आप में जो लगा दाग चांद में तो स्वयं के दाग से ही अभिमान हारा है, और चक्रव्यूह तोड़ने को चला पुत्र पार्थ का तो पीछे हम खड़े हैं, यह अपनों का नारा है। और चक्र में जो चक्रव्यूह के फंसा रहा महायोद्धा, उसी वीर पुत्र को भी अपनों ने मारा है। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। क्या है ये भारत, क्या है ये भारत? अगर कविता कर दूं, अलंकार का उपयोग कर दूं तो आशीर्वाद दीजिएगा। क्या है ये भारत कि विजय पताका हमें प्रारंभ से प्यारी लागे, विजय को पाने हेतु आंख मीच देते हैं। 4 पंक्तियां पहली बार पढ़ रहा हूं मन से कि विजय पताका हमें प्रारंभ से प्यारी लागे, विजय को पाने हेतु आंख मीच देते हैं। जहां डालते हैं हाथ वहीं से निकाले बात को मनाने को तमाचा खींच देते हैं। और कटर कटर कट काट 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 कर झरर झरर झर भूमि सींच देते हैं। और विजय को पाने हेतु आड़े आया कोई भी तो पग धर छातियों पर जीभ खींच देते हैं। वाह वाह बेटे, वाह 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 गिरधर। पग धर छातियों पे जीभ खींच देते हैं। एक आवाज उठी मेरे देश में कि राम नाम कल्पना है, राम नाम कल्पना है। क्या पड़ता है आपके सुमेरगंज मंडी का और इंद्रगढ़ का बेटा देश में क्या पड़ता है कि राम नाम कल्पना है? बस यही चिल्लाते थे, राम का अस्तित्व नहीं है। वो कुत्ते बिलबिलाते थे। और वाह वाह क्या कहना, देखो मौसम तन रहा है, अरे देखो देखो मेरे राम का मंदिर बन रहा है। देखो देखो मेरे राम का मंदिर बन रहा है। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि जो रात रात करे घात घात में जो देवे मात मात को सहन कर वार देना चाहिए। संभालना मेरे गांव के लोगों, अंतिम 4 विशुद्ध पंक्तियां देता हूं कि जो रात रात करे घात घात में जो देवे मात मात को सहन कर वार देना चाहिए। जो साथ साथ रहे हाथ हाथ पे जो उठे बात को सहन कर प्यार देना चाहिए। और जो राम जी का करे काम जो बने महान, उसकी महानता को उपहार देना चाहिए। और जो राम का नहीं है किसी काम का नहीं है, और जो काम का नहीं है उसे मार देना चाहिए।